मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए खुशहाली से भरा हुआ समय प्रारंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है एक ऐसे युग की जहाँ तुम्हारे लिए हर आवृत्ति में सुंदरता, प्रेम, मित्रता और खुशहाली भरी हुई है। तुम्हें दिखाई देगी, ना केवल यह दिखाई देगी बल्कि इस भूगर्भ में वह तुम्हारे लिए उपस्थित रहेगी। तुम्हें इसका लाभ संपूर्ण रूप से मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए बेहतरी के दिन अब शुरू हो रहे हैं। अब तक जिस घनघोर काली अंधेरी रात में तुमने जीवन बिताया था वह समाप्ति की ओर है। अब शुरुआत है एक नए दौर की, एक ऐसे दौर की जिसमें प्रसन्नता चारों ओर छाई रहेगी। कई बार मनुष्य का अपने जीवन में कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। वह थक हार कर उन चीजों पर आश्रित हो जाता है जो उसे जीवन से थोड़ी दूर के लिए दूर कर देती है। मेरे प्यारे बच्चे, समय के बीच का यह रिक्त स्थान कई बार मनुष्य को अपनी माया की चपेट में ले लेता है, किंतु तुम इन सभी माया और प्रलोभन से अपने आप को दूर करते आए हो, तो प्रकाश की ओर गतिमान होते आए हो, प्रकाश की चाहत में आप भरते आए हो। इसलिए तुम पर यह दिव्य दृष्टि बरसाई जा रही है, तुम पर विशेष कृपा बरसाई जा रही है। कुछ रहस्य है जो अनसुलझे हैं, कुछ रहस्य है जिनसे पर्दा हटना विशेष है और जिसकी वजह से मनुष्य को बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन अब राह स्पष्ट रूप से नजर आएगी। अब सारी समस्याओं का समाधान होने को है, नई शुरुआत का नया प्रारंभ होने को है, खुशहाली आने को है, समृद्धि आने को है। केवल तुम्हें तैयार रहना है, स्वीकृति देनी है। आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम इस क्षण में यह लिखकर स्वीकृति दे दो कि यह नया प्रारंभ या नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी मोड़ लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह चमत्कारी संदेश तुम्हें जीत दिलाने आया है। धीरे धीरे तुम इसके रहस्यों को समझोगे, धीरे धीरे तुम इसमें शामिल होंगे। खुद को कभी भी अकेला ना समझना। इस संदेश में आगे जो भी रहस्य छुपे हैं वह खुलेंगे। उसके लिए तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। जो आगे तुम्हें बताया जाएगा वह ब्रह्मांड के उन रहस्यों में शामिल है जिनसे सामान्य मनुष्य कभी भी परिचित नहीं हो सकता है और देवात्मा सदैव उससे परिचित ही रहती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, एक एक बात को बेहद ही ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। यह जीवन धीरे धीरे जंग की भांति होता जा रहा है। तुमने जो भी कठिन परीक्षाएं दी है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई है। परिणाम स्वरूप अब तक तुम्हें कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला जिससे तुम्हारे भीतर रोमांच की परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत ना हारने की कला तुम्हारा ये है
जज्बा कि परिस्थिति कैसी भी हो चाहे, लेकिन तुम उससे निपट ही लेते हो। तुम्हें अलग, विलक्षण और अतुलनीय बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, बावजूद इसके तुम अपनी तुलना प्रत्येक पल भिन्न भिन्न मनुष्यों से करते रहते हो, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरे प्रिय, जब भी तुम अपनी तुलना करते हो तुम स्वयं को दूसरों से कमतर आंकने लगते हो और यह भूल जाते हो कि जिसने भी तुम्हें रचा है उसने तुम्हें मनुष्य का जीवन कुछ सोच कर ही दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की सतह पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगते हो, जबकि वास्तविकता में इसका कारण कुछ और ही है। तुम बेहद ही साहसी हो और जब तुम्हारे ऊपर परिस्थिति गुजरती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम उसका मजबूती से डट कर सामना करते हो। लेकिन जब तक वह परिस्थिति घटित नहीं होती है तुम स्वयं को कमतर ही समझते रहते हो और ऐसा करने की वजह से तुम स्वयं के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हो जिससे तुम्हें बार बार यह सिद्ध किया जा सके कि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम बेहद ही गौर से अपने जीवन को देखोगे तो यह पाओगे कि एक के बाद एक चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आती ही गई है और उसके पीछे का कारण बड़ा ही सामान्य सा है। मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य जो देखता है, जो सुनता है, जिस तरह के परिवेश में रहता है, जिस तरह की बातें वह करता है, जैसी बहस में वह पलता है, जिस प्रकार से उसका विचार चलता है, धीरे धीरे उसी परिस्थिति को वह आकर्षित करता रहता है। क्योंकि यह संसार केवल संतुलन के नियम पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए संतुलन करने के पश्चात वह परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे दुष्कर प्रतीत होती है, जो प्रिय नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जिस तरह की बातों को सोचता है, समझता है, जिस तरह के परिवेश में रहने का वह प्रयास करता है, भले ही यह रूप से उसे इसका ज्ञान ना हो, भले ही वह घटित हो जाता हो अचेत अवस्था में, फिर भी ऐसा करने पर वह इसके अनुरूप परिस्थितियों को आकर्षित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा सिर्फ संतुलन के नियम की वजह से ही होता है। जब इस संसार में मौजूद कोई भी मनुष्य ऐसी संगत में आता है जो अच्छी नहीं होती, तो वह बुरी परिस्थिति धीरे धीरे आकर्षित कर ही लेगा। जब वह अच्छी संगत में आता है तो अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। यदि उसे लगता है कि उसके लिए एक निश्चित धनराशि पाना बड़ा ही दुष्कर है, लेकिन फिर भी वह उसके सपने सजाता है, तो निश्चित तौर पर उसे वह धनराशि प्राप्त नहीं होगी। जब मनुष्य धन की कामना करता है या किसी अच्छे के साथ की कामना करता है, तो उसे स्वयं को
सकारात्मक विचार लाने होंगे और सदैव अच्छे और सत्कर्म करने होंगे मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं आ रहा हूँ तुम्हें जीत दिलाने के लिए। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें।